दुनिया के महारथी है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद और जब आप श्रीजा के साथ पोडियम पर थे तो मैं देख रहा था कि कुछ सोचने में डूबे हुए थे। मन में क्या विचार आ रहे थे? उस दिन की वो लास्ट मैच थी। सुबह हम मेंस डबल्स में सिल्वर जीते थे और उसके बाद मेंस सिंगल्स भी खेला था सेमीफाइनल। उसके बाद ये लास्ट मैच था शाम को। तो मैं काफ़ी टायर्ड था एक तरह से, और श्रीजा अपना मैच सिंगल्स में हार गई थी तो काफ़ी रो रही थी। मैच से पहले भी काफ़ी रो रही थी। तो यही बोला कि ठीक है, खराब लगता है, सबको हारने पे खराब लगता है, बट अभी हमें और एक काम करना है, ये मेडल जीतना है, उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। तो जैसे वो मेडल जीते हम, तो थोड़ा बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे। खुश भी थे, सिंगल्स में हार गए थे, मतलब श्रीजा सिंगल्स में हार गई थी। तो आई थिंक वहाँ पे एज अ सीनियर प्लेयर मैं थोड़ा आई कुड बिल्ड सम कॉन्फिडेंस इनटू इट। शरद, आप कॉमनवेल्थ में अब तक 13 मेडल जीत चुके हैं और मैं समझता हूं कि पीटी की दुनिया में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का ये सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस, बढ़िया परफॉर्मेंस कह सकते हैं। अविनाश, सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सर। यानी सचमुच में आपने कमाल कर दिया है। और जब लोग आपकी विक्ट्री के बाद केनिया के ध्वज के बीच में हिंदुस्तान का ध्वज दिखाते थे, यानी सबको आपका चेहरा दिखता था। इतना कमाल आपने किया है। लेकिन अविनाश, ये बताइए, 800 मीटर जो आखिरी थे, लोग उस वीडियो को भी बार बार देख रहे हैं, इतना कमाल का आप दौड़े, यानी पहले से कोई आपके मन में था कि इतने स्टेज के बाद ऐसी रणनीति, या उस समय ऐसे ही लग गया बस अब तो खेल पाना ही पाना है? क्या हुआ? सर मतलब ऐसे था कि जाने से पहले जब आपने बात की थी सभी खिलाड़ियों से, तो मतलब इतना मोटिवेशन था। जो आपने एक बात बोली थी कि दबाव में मत खेलिए, तो बस मेरा ये था कि इस इवेंट में केनियन जीतते ये नहीं है, मुझे सिर्फ दबाव में नहीं खेलना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। और इस मतलब कंपटीशन में चाहे कैसे भी हो, मुझे इनको हरा के मेडल जीतना है। तो जो लास्ट 800 मीटर थी, तब तक मैं 4th नंबर पे चल रहा था। तो उस समय ऐसे लगा कि नहीं, अभी मैं अकेला नहीं दौड़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये वो टाइम है कि अब ये मेडल मतलब हम अपने देश के लिए मतलब उस इवेंट में मेडल जीतेंगे जिसमें मतलब हम सोचते कि हम केनियंस को नहीं हरा सकते। तो उसमें जब मैं 800 मीटर बचा था तो आगे आया और थोड़ा सा गोल्ड से दूर रहा। अविनाश, पदक जीतने के बाद आपने कहा था कि आप राष्ट्रगान नहीं सुन पाए, इसका आपको दुख, और अभी भी मैं देख रहा हूं कि आपका वो भाव अभी भी आपके मन में भरा पड़ा है। आप अपने इस विजय को कम क्यों आंकते हैं? आपने सचमुच में देश का नाम रोशन किया है। सात्विक, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये बताइए, जब आप फाइनल खेल रहे थे तो आप और चिराग और कैमरा का ध्यान उसी पर था। स्वाभाविक मेरा भी आकर्षण था कि ये खेल के मैदान में क्या गुपचुप कर रहे हैं। सर, कोर्ट में हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं सर, हम दोनों, मैं और चिराग। इसलिए हम लोग कोर्ट में बहुत स्पेशल है। अपोनेंट्स को भी डर रहते हैं लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा जोश में खेलते हैं, चिल्लाते हैं, एंजॉय करके खेलते हैं। तो जीतने के बाद भी हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो
फाइनल्स का दिन में जैसे सिंधु दीदी जीता हमारा पहला मैच, फिर उसके बाद लक्ष्य ने जीता था, फिर हम लोग सोचा कि हम लोग तीसरा गोल लेके जा रहे, तो हम लोग बहुत मोटिवेटेड था मैच के पहले, तो बहुत अच्छा लगा जीतने में गोल। देखिए सात्विक, मैं दूर से अनुभव कर रहा था, ज्यादा इस मिजाज से खेलना और खेल को खेल मान करके ही खेल में डूब जाना, सात्विक मैं देख रहा था कि आप और चिराग उस मिजाज में रहते हुए ऐसा लगता है। सर हम जब पहले स्टार्ट किया था बहुत अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वो मेरा सीनियर था और थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था। वो मेरा सीनियर था, मेरा ओपोनेंट था जूनियर में, मेरे को बहुत बार हराया, तो बहुत गुस्सा है मेरे वो उसके ऊपर, लेकिन कभी सोचा नहीं वो मेरा पार्टनर हो जाएगा मेरा, तो बहुत अच्छा बंदा है सर। कोर्ट में बहुत कंफर्टेबल फील होता हूँ, सपोर्ट करते ही रहेगा कोर्ट में, और कोर्ट का बाहर में जब भी इंजर हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हर बार सपोर्ट करते ही रहेगा, केयर करते रहेगा, इसलिए बहुत अच्छा जमते हम दोनों का। तो डबल्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रिलेशनशिप अच्छा रहना है। तो अच्छा, आप तो डायनेमिक डुओ के रूप में जाने जाते हैं दोनों, अब तो आपकी जोड़ी बहुत जानी मानी बन गई है। लेकिन भैया इतनी बार हम मिले, काफ़ी कुछ बातें हुई, लेकिन हमें पहली बार पता चला कि तुम डांस की दुनिया में भी बड़े महारथी हो। तो कभी कभी सेलिब्रेशन में अंदर से आ जाते हैं, थोड़ा गाना आ गया तो नाच लेता हूँ कोर्ट पे। और कॉमनवेल्थ में भी बहुत सारे इंडियन सपोर्टर्स था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया थोड़ा नाचना, तो वो अभी बड़े जीत के बाद हम कोर्ट पे नाचना स्टार्ट कर दिया। वो थॉमस कप से स्टार्ट किया था, फिर अभी भी कंटिन्यू किया, फिर अभी नेक्स्ट भी बहुत जीत के हम बहुत नाचेंगे कोर्ट में। वाह, चलिए सात्विक चिराग डायनेमिक डुओ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनल नमस्ते, કેમ છે? મજામાં સર, તમે કેમ છો સર? આપણે એવા ને એવા। सोनल, हाँ सर। आपने अपना पदक देशवासियों के साथ ही परिवार को भी समर्पित किया है। किसी भी खिलाड़ी के लिए परिवार का समर्थन एक बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। आपके अपने मन में जब परिवार, उनका समर्थन, सपोर्ट, ये सब देखती हो तो क्या लगता है? मुझे फैमिली का बहुत ही सपोर्ट मिला है। साथ ही मेरे हस्बैंड है रमेश चौधरी, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है व्हीलचेयर में। आफ्टर मैरिज उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। एक ही फील्ड है, वो मुझे समझते हैं और मुझे मेरी हर ज़रूरत को वो पूरी करते हैं। और मेरी फैमिली तो मुझे पहले से ही सपोर्ट करती थी और इसीलिए सर मेरा आज ब्रॉन्ज मेडल है। देखिए, आपको और भाविना को मैं सालों से जानता हूँ और आप दोनों बहुत गहरे दोस्त रहे हैं। ये दोस्ती खेल के मैदान में आप दोनों को कितना लाभ पहुंचाती है? हाँ सर, हम 2009 से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम फ्रेंड नहीं, हम दोनों बहने हैं। वो मेरे से बड़े हैं तो कभी कभी मुझे तो डांट भी पड़ती है उनसे। मैं ज़्यादा मस्ती करती हूँ तो। और गेम में सर हम डबल पार्टनर है, तो कभी कभी मैं डीमोटिवेट होती हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और जैसे गेम में होता है सोनल फाइट, हमें हारना नहीं है बस, ये हमें मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वैसे भाविना सिर्फ तुम्हें डांटती है ऐसा नहीं है, मुझे मैनेजमेंट वाले बताते हैं उसको भी डांटती है ये। और सबको बताती है कि मैं प्रधानमंत्री के गांव से हूं। देखिए, इस बार आप ठान कर गई थी कि पदक जीतना ही है। आप बताइए आगे का क्या सोचा है? सर मेरा पैरा ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया था तो मुझे बहुत अंदर से मैं दुखी हो गई थी कि मेरा मेडल क्यों नहीं आया। पर तब से मैंने कॉमनवेल्थ में मेरा सिलेक्शन हुआ, तब से मैंने ठान ली थी कि कॉमनवेल्थ में मैं मेडल ना ला सकूं तो
कोई बात नहीं, पर मुझे अच्छा खेलना है बस। अच्छा खेलूंगी तो मेडल तो आएगा ही। और सर अभी मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम और पैरा ओलंपिक्स जो पेरिस में है उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। चलिए, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। सुधीर, नमस्कार सर। आपने तो बड़ा इतिहास बना दिया है। मैं समझता हूँ इस बार कॉमनवेल्थ में ऐसे कई नए नए इतिहास रचे गए और मैं मानता हूँ कि आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि देश में खेल के दुनिया में सिर्फ सरकार नहीं, सिर्फ इकोसिस्टम नहीं, व्यवस्थाएं नहीं, युवा मन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है देश में। अब खिलाड़ी खेल को खेल मान करके खेल में विजयी होने के मिजाज का बन चुका है। आपको स्वयं को सुधीर क्या बदलाव नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा बदलाव नजर आ रहा है सर। हमारे को बिल्कुल जो यहीं पे इंटरनेशनल वाली सुविधाएं मिल रही हैं। और सर अभी जैसे वहाँ पे मेरा मेडल आया तो सर हमारे गेम में नाइजीरिया का सर बिल्कुल ही दबदबा है, हर वेट में उनके ही खिलाड़ी हैं सर। तो वो भी यही बात कर रहे थे कि अरे एकदम से ऐसे कैसा हो गया। तो सर मैं और मेरे सर थे साथ में, तो हमने उनको अपने बारे में बताया कि इंडिया में ये है ये है। तो सर पूरी की पूरी टीम नाइजीरिया की ये बोल रही है कि हम सब इंडिया से ही खेलेंगे अगली बार। तो हम सर बिल्कुल के बिल्कुल कि हमको तो आपके बराबर एक भी सुविधा नहीं है। और सर जो मेरे वेट में सेकंड आया है सर, वो 3 बार का कॉमनवेल्थ सर गोल्ड मेडलिस्ट था सर वो। सुधीर, आप तो हरियाणा सरकार में कोच की तरह भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप एथलीट भी हैं। आप अपनी तैयारी के लिए यानी एक प्रकार से कोच के रूप में औरों की भी चिंता करना और खुद को भी अपने लिए समय निकालना, ये टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत रहती है और एक्स्ट्रा शरीर से भी काम लेना पड़ता है। कैसे करते हैं आप? जी सर, इसमें सर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा मदद करता है सर। और प्रैक्टिस सर मैं साथ में ही करता हूँ बच्चों के सर। बिल्कुल किसी भी टाइम की मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर। बिल्कुल भी टाइम में मेरे को बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि मैं अपने आप को मैनेज ना कर सकूँ सर। चलिए सुधीर, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। तुलिका जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं सबसे पहले आपकी माताजी को प्रणाम करता हूं, आपकी माताजी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने कितनी परेशानियां झेली लेकिन कभी भी लक्ष्य से दूर नहीं अपने आप को जाने दिया। आपको भी अपनी परेशानियां से परिचित नहीं होने दिया। आपका हौसला बुलंद करती रही। देश के लिए कुछ करने के लिए आपकी माताजी ने इतनी आपको प्रेरणा दी। आज आप मेडल जीत चुकी हैं। मैं जानता हूं बड़ी कठिन यात्रा से आप गुजरी हो। शायद देश के नौजवानों को आपके जीवन की हर बात बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकती है। जब मैं छोटी थी तो माँ मुझे मतलब वहाँ से अपने घर से स्कूल लेके जाती थी और उन्हें उसके बाद ऑफिस जाना होता था। फिर अपना ऑफिस छोड़ के जब मेरा स्कूल ख़त्म होता था, ऑफिस से मतलब स्कूल से मुझे पिक करा और घर छोड़ा। तो उनका थोड़ा ऐसा था और ये भी था कि मेरा स्पोर्ट्स साथ साथ में था और इतना मतलब ये नहीं था कि स्पोर्ट्स में हर चीज़ करें, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स में थोड़ा किट विट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो महंगा है। तो मम्मा ने मतलब कभी फील नहीं होने दिया कि मैं कुछ नहीं कर, मतलब मैं सिंगल हूँ। मम्मा कहती कि मैं ही तेरी मम्मी हूँ, मैं ही तेरा पापा हूँ, मैं सब कर दूँगी तेरे लिए, तू टेंशन मत ले। तुलिका, सचमुच में आपकी माताजी ने बहुत त्याग किया है और एक संकल्प लेकर के आपको जीना सिखाया है। अच्छा, टूर्नामेंट के दौरान आपको इंजरी हो गई और फिर भी आपने उसकी परवाह नहीं की, अपने आप को झोंक दिया। क्या ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये कैसे किया आपने? सर
फाइट से पहले मतलब मेरे नी पे इंजरी हो गई थी, तो मेरा ध्यान उस पर गया नहीं था, बट पेन था उधर। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये पहला चांस है तो इसमें डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे मतलब थोड़ी सी टेपिंग करी नी पे, फिर फाइट में गए। लास्ट में भी एक बारी एक पॉइंट आया था जहाँ पे हम दोनों का पैर फंस गया था, तो वहाँ पे नी पे और पेन हो गया। फिर रेफरी ने पूछा लाइक आर यू ओके, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कंटिन्यू कर सकते हो, मैं कहा हाँ, बट पहले एक स्कोर लिया, फिर लास्ट में ट्राई करा मैंने कि फिर से लास्ट 30 सेकंड बचे थे, तो मैंने ट्राई करा कि अपना स्कोर लिख लेती हूँ, बट वो उल्टा पड़ गया। और तुलिका, फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। पूजा, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। अपने देश में परिणाम से ज्यादा महत्व प्रयास को दिया जाता है, और आपने अपना पूरा प्रयास किया। और आपने देखा होगा कि आपका एक छोटा सा इंटरव्यू सिर्फ आपके लिए नहीं, कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए जितने देश थे जो खेल जगत को जानते हैं, इन सबको प्रभावित कर गया। ये जो आपका मिजाज था वो बहुत बड़ी अहमियत वाला मिजाज था। लेकिन जब आपको पता चला कि मेहनत में कुछ कमी रह गई, ये इंट्रोस्पेक्शन, वरना कभी क्या होता है, अरे वो कोच बहुत देर से आए थे, वो फलाने ने ऐसा कर दिया था, वो एम्पायर ने मुझे गलत सूचना दी थी। आपने ऐसा नहीं किया, आपने आत्मचिंतन को ही बल दिया। ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, और पूजा यही क्वालिटी आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये मेरे शब्द लिख करके रखिए आप। थैंक यू सर। आपको क्या लगा, क्या आपकी मेहनत में, आप बार बार कह रही मेहनत में कुछ कमी रह गई, क्या कहती हैं आप? मैं जीत रही थी सर वो कुश्ती, तो लास्ट की 9 सेकंड रह रही थी, मैं उससे आगे चल रही थी और समझ में ही नहीं आया मतलब क्या हो गया है ऐसा, मतलब एकदम से सुन होगी मैं तो जैसे ये हारी, तो मैं कहा क्या कर दिया हमने। देखिए पूजा, आपने जीवन की खेलकूद की शुरुआत लड़कों को अखाड़ों में पीटा है आपने। लड़कों के साथ खेलते खेलते आपने महारत हासिल की है, और मैं समझता हूं उसके कारण आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है। क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी ने आपको जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया और जिस प्रकार से आपने परिवार ने प्रोत्साहित किया, और उस आयु में लड़कों के साथ खेल करके, और वो भी ये खेल खेल करके खुद को ताकतवर बनाने, अपने आप बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ सर, सर हमारे गांव में तो कोई लड़की रेसलिंग करती नहीं है, तो मैंने बोला तो पापा बोले कि कोई करती नहीं तो कैसे लेके जाएं तुझे अखाड़े में। तो सर मैंने कहा लड़कियां नहीं करती, लड़के तो करते हैं, मैं उनके साथ ही प्रैक्टिस कर लूँगी। तो पापा बोले चल ठीक है देखते हैं। शुरू में तो मना किया सर, लेकिन उसके बाद इतना साथ दिया। मैं वहाँ पे रो रही थी सर, मैं मेरे परिवार को याद करके रो रही थी कि हम 4 भाई बहन हैं सर, छोटे छोटे, मतलब मेरा भाई और मेरी बहन भी छोटे हैं, जो वो भी बोलते हैं बेबे तू खा ले, हमने की कुश्ती लड़नी है, तन्ने खेलना है। तो सर उस चीज़ ने याद कर कर मैंने घना दुखा रहा था। चलिए पूजा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नगद जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और एक तरफ आपकी माँ का जन्मदिन था और आप बहुत दूर खेल खेल रही थी, लेकिन आपने माँ को वादा किया था कि इस बार माँ को उनके जन्मदिन की गिफ्ट में रूप में आप मेडल लेकर के आई, और आपने वो वादा पूरा कर दिया। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। आपने माँ को गोल्ड मेडल दिया है, लेकिन उसके साथ साथ देश के बेटे बेटियों को भी आपने नया हौसला दिया है, हिम्मत दी है।
लेकिन माँ को कैसा लगा जब माँ के सपने आपने पूरे किए और वो भी उनके जन्मदिन के समय? जी हाँ सर, अगस्त 3 तारीख को मेरे मम्मी का बर्थडे था, तो मैं बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रही थी, तो हमने वीडियो कॉल पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो मुझे बहुत दुख लग रहा था कि सारी मेरी फैमिली हैदराबाद में सेलिब्रेट करी और मैं अकेली घर से दूर हूँ। बट जैसे लोग कहते हैं कि महिला को सोना पहनना अच्छा लगता है, तो मैंने भी सोचा था इस बार कि मेरे मम्मी को सोने की चैन गिफ्ट करूं। फिर मैंने सोचा सोने की चैन की जगह मैं क्यों ना गोल्ड मेडल गिफ्ट करूं, तो मैंने इसीलिए सोचा था कि इस बार बर्मिंघम में गोल्ड जीत के अपने मम्मी को गिफ्ट करूं मैं। लेकिन निखत, आपने फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को टिकने ही नहीं दिया, यानी सांस भी नहीं लेने दी आपने उसको। जैसा आपने हमला बोल दिया और कोई दबाव के बिना आप अटैक करती जा रही थी। आपकी क्या रणनीति थी, क्या सोचा था आपने? जी सर, मेरी फाइनल अपोनेंट आयरलैंड की थी। उससे पहले हम कॉमनवेल्थ गेम जाने से पहले हमारा 2 वीक्स का कैंप आयरलैंड में लगा था और मैंने वहाँ पे उसके साथ स्पारिंग की थी, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया था मुझे उसके साथ कैसे खेलना। तो मेरा एक ही था कि रिंग में जब भी जाऊँ अपना 100% दूँ और कोई भी ऐसा चांस ना दूँ कि बाउट क्लोज जाए, क्योंकि बॉक्सिंग में ऐसे कई बार होता है क्लोज बाउट में डिसीजन आगे अपोनेंट के फेवर में जाता है। तो मेरा एक ही एम था कि अपना बाउट 100% दूँ और वो बाउट यूनानिमस जीतूँ। तो लास्ट में बस लास्ट बाउट बची थी, आगे जान बचा के क्या ही करती मैं, तो मैंने सोचा पूरी जान में ये बाउट में लगाती हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने बाउट खेला और जीता मैंने। चलिए निखत, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ संकेत, बताइए अब चोट का क्या हाल है? अभी ठीक है सर, अभी सर्जरी होके 6 दिन हो गया है। रिकवरी तेजी से हो रही है? हाँ जी हो रही है सर। आपको संतोष है जो ट्रीटमेंट मिली उससे? हाँ सर, बहुत संतुष्ट है सर। मेरा लंदन में सर्जरी हुआ और जिसमें साई ने लेकिन आपकी सर्जरी हुई इंग्लैंड में और आप अब पोस्ट ऑपरेटिव सारी ट्रीटमेंट यहाँ कर रहे हो, तो दोनों में मेल हो रहा है दोनों डॉक्टरों की टीम के बीच में? हाँ जी, उन्होंने बोला कि कॉन्फ्रेंस पे सब करेंगे, तो क्योंकि हो रहा है सर। आपका खेल ऐसा है, ये सबसे मूल्यवान चीज़ है आपकी जी, और इसलिए आपको सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो चीज़ें हैं उसमें कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। जी सर। मैं भी सरकार के अधिकारियों को बताऊंगा कि लगातार आपके संपर्क में रहें, आपका फॉलोअप करते रहें, क्योंकि वरना को तकलीफ दे सकती है। थैंक यू सर। संकेत, हम लोग गांव में भी जो कहते हैं कि भाई अगर कोई व्यापारी हो तो क्या कहता है, भाई बोहनी अगर अच्छी हो गई तो फिर बिल्कुल दिन भी अच्छा जाएगा, महीना भी अच्छा जाएगा, साल भी अच्छी जाएगी। आपने एक प्रकार से बोहनी ये शुरुआत आपने करवाई थी और देश के लिए इन खेलों का पहला मेडल जीतने पर मैं समझता हूं कि बोहनी अच्छी शुरू हो गई।